नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है। मैं मेहंदीरत्ता हॉस्पिटल के अंदर यूनिट हेड के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेहंदीरत्ता हॉस्पिटल इस शहर में पिछले 30 सालों से हड्डियों के इलाज के अंदर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। हमारे अस्पताल में पिछले 30 सालों में लगभग 10 से 15 हज़ार हड्डियों के ऑपरेशन सफल इलाज हो चुके हैं। आजकल जगत में देखा होगा कि बहुत लोग जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान हैं। तो इन सभी सवालों की रूपरेखा को विवरण देने के लिए हमारे साथ आज विराजमान है डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि हड्डियों के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, जोड़ों के ऑपरेशन करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर अपने दर्दों का सवाल लेके आते हैं, मुझे लगता है सबको निवारण मिलता है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, मैं यही जानने के लिए आपका आज वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि जोड़ों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो ये क्या बीमारी चली है सर? इसके लिए क्या प्रावधान है आजकल? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आज के डेट में जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, बिकॉज ऑफ वेरी पुअर लाइफस्टाइल वी ऑल हैव, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ ओवरवेट, एंड ये सबसे दो मेन कारण हम मानते हैं इस चीज़ के, जॉइंट पेन्स के लिए, मेजरली जॉइंट पेन्स के लिए। तो मेरा सबको एक ये मैसेज ज़रूर है कि रेगुलर बेसिस पे जॉइंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड वेट को कंट्रोल में रखिए। अगर आप ये चीज़ रखेंगे तो आपके घुटने हो गए, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को तो 50 में बदलवाने पड़ गए, 60 में बदलवाने पड़ गए, आपके उतने लंबे चलेंगे। तो दिस इज द की, यू हैव टू डू गुड एक्सरसाइज एंड मेंटेन द वेट। तो मतलब इसमें कोई उम्र का प्रावधान नहीं बना कि किस उम्र के व्यक्ति को घुटने बदलवाने चाहिए, किसको नहीं, या दवाइयों से ही काम चल सकता है कुछ समय तक? सर देखिए, घुटने की हमारी जो खराब होने की 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे मैं आपको मॉडल्स पे भी बताता हूँ। ये हमारे घुटने के ऊपर कार्टिलेज की परत होती है, सरफेस। जी। ये बिल्कुल स्मूथ होती है यंग इंडिविजुअल्स में। जैसे जैसे ये घिसते जाते हैं तो ये घिस के ऐसे अंदर जख्म बन जाते हैं लाल लाल रंग के। फिर ये जब आपस में ऐसे टकराते हैं जी, तो पेशेंट को पेन होता है। तो ये वही मैंने कहा, जैसे जिन पेशेंट्स को गठिया की बीमारी, जिसको हम बाय गठिया भी कहते हैं, उनमें जल्दी हो जाता है 40-45 की उम्र में। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनमें हम कहते हैं 50-55 के राउंड हो गया। जिनका वेट बढ़िया है, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, वो 70 तक भी अपने नॉर्मल जॉइंट्स के साथ आजकल जी रहे हैं, नो इशू। तो एज का ऐसे कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है। हम नी रिप्लेसमेंट, जो घुटना बदलने की सर्जरी, कम एज में भी करते हैं एंड ओल्ड एज में भी। मैंने अपनी सबसे ओल्ड एज की सर्जरी 90 साल की माता जी की भी करी एंड शी इज डूइंग वेरी फाइन। तो अभी तक डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ, कितने घुटनों का आज तक आप बदल चुके हैं? टोटल जैसे मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से, वहां से मैंने अपना शुरू किया था करियर। फिर उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली एंड अम्बाला कैंट में रोटरी हॉस्पिटल, एंड अभी मैं मेहंदीरत्ता हॉस्पिटल अम्बाला शहर में। तो अभी तक कुल मिला के 1000 घुटने से ऊपर बदल चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आजकल के युवा, जैसे कि आजकल आपने देखा व्यसन बहुत ज्यादा चले हुए हैं, हाँ जी, तो उनसे भी क्या हमारे जोड़ों पे या हड्डियों में कोई नुकसान है उसका शरीर में? बिल्कुल बिल्कुल होता है नुकसान। उसको भी हमें हर चीज़ को कंट्रोल में करना है। हम ओवर चीज़ कोई भी करते हैं तो उससे ज़रूर नुकसान होता है, जल्दी होता है। जैसे कई लोग मेडिकेशंस ले लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स ले लेते हैं मोटा होने के लिए, कि उससे पेशेंट्स के कुल्ले गल जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, कई लोग देसी डॉक्टर से दवाई लेके इतने कुल्ले खराब हो जाते हैं उनके। तो कुछ लोगों में मैंने डॉक्टर साहब देखा, कईयों को बहुत मिथ्स हैं दिमाग में कि अगर जोड़ों में दर्द हुआ, हर डॉक्टर ने बोल दिया भैया तुझे घुटना बदलवाना पड़ेगा। हाँ जी। तो घुटना लोग बदलवा लेते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि मैं तो जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकूंगा। हाँ जी। मैं जिंदगी भर मुझे फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, मुझे जिंदगी भर जो है स्टिक लेके चलनी पड़ेगी। क्या ये सच्चाई है डॉक्टर साहब? तो इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगा। हम जब घुटना बदलते हैं, सबसे पहली बात तो नी रिप्लेसमेंट। लोगों के मन में होता है जैसे किडनी बदली गई, लीवर बदला गया, तो पूरा का पूरा जोड़ बदला जाता है। ये जो खाली हमारी सरफेस है, इट्स अ सरफेस जॉइंट रिप्लेसमेंट। खाली सरफेस बदला जाता है मेटल कैप की तरह, जैसे डेंटल में होता है, डेंटल कैप लग गई है दांतों में। इसके बाद पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं सेकेंड डे से ही अपना चलवाने को। जैसे आज ऑपरेशन हुआ तो नेक्स्ट डे ही हम पूरा चलवा देते हैं। पहले 15 दिन हम कहते हैं पेशेंट्स को वॉकर से चलिए, फिर 2 हफ्ते हम कहते हैं स्टिक से चलिए, फिर पेशेंट अपने सारे काम खुद कर सकता है। सीढ़ी चढ़ना, चौकड़ी मारना, हालांकि हम चौकड़ी मारने के लिए पेशेंट को थोड़ा मना इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो हमने जॉइंट्स डाले हैं उनकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। ठीक। और फिजियोथेरेपी भी हम पेशेंट्स को, सब अपने पेशेंट्स को खुद सिखाते हैं, खुद पेशेंट्स अच्छे से करते हैं, दे आर डूइंग वेरी फाइन। तो डॉक्टर साहब, ये जॉइंट्स की बात हुई, इसके अलावा आप ट्रॉमा केसेस भी करते हैं, बाकी हड्डियों का ऑपरेशन, प्लेट डालना, रॉड्स डालना? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रॉमा में तो मैं जिस सेंटर से आया हूँ सर, वो मेक्का ऑफ ऑर्थोपेडिक्स है, लाइक इंडिया में सफदरजंग हॉस्पिटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो वहाँ तो लाइक हम पॉलीट्रॉमा, लाइक एक ही पेशेंट की 10-10 हड्डियों का टूटा ऑपरेशन एक साथ किया है हमने। प्लेट्स भी डाली हैं, नेल्स भी डाली हैं, एंड वी ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा केसेस एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉमा केसेस, जो कहीं खराब हो गए हैं, जैसे कहीं छोटे सेंटर पे हुए हैं, वो भी हम मैनेज करते हैं।
आजकल डॉक्टर साहब सरकार की तरफ से आयुष्मान की स्कीम चली है काफी समय से। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने देखा कि बहुत लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर आयुष्मान का व्यक्ति यहाँ पे इलाज कराने आता है, हाँ जी। घुटने का प्रत्यारोपण के लिए आ गया या कुल्ले का प्रत्यारोपण के लिए आ गया, हाँ जी। तो उसमें क्या उसको पैसे देने पड़ते हैं या वो फ्री होगा? नहीं नहीं, जैसे आप कई सेंटर्स पे होता है, कई लोग ऐसे पैसे देते हैं इसमें, पर हमारे सेंटर में घुटना चेंज के लिए या कुल्ले चेंज करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। पूरा कैशलेस किया जाता है और उसमें इलाज भी अच्छा किया जाता है। लंबा स्टे 5 से 6 दिन रोकते हैं हम पेशेंट को, कुल्ला भी बढ़िया डालते हैं, सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही करा सकते हैं। कईयों के मन में होता है कि घुटना चेंज की सर्जरी तो बड़ी महंगी है, हम कहाँ से करा पाएंगे। जी। तो सब लोग करा सकते हैं इस चीज के लिए। मतलब आयुष्मान से लोग जो हैं इसको फ्री में इलाज करा सकते हैं। ऑल थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप मेरी दत्ता हॉस्पिटल में काफी समय से आप बता रहे हैं, आप हैं, तो यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं जो व्यक्ति हॉस्पिटल में आके बिना पैसे के अपना इलाज करा सके? कोई सरकारी और स्कीम्स भी हैं यहाँ पे? ये सबसे पहले तो आयुष्मान है, और उसके अलावा जो आर्मी कार्ड होता है जिसको मिलिट्री कार्ड ECHS कार्ड कहते हैं, जो नौकरी करते हैं ESI कार्ड होता है, जिन्होंने सरकारी नौकरी करी है CGHS कार्ड, वो, और सारी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल्स हमारे पास हैं। तो उसमें पेशेंट पूरा कैशलेस इलाज है पेशेंट के लिए। इवन हरियाणा गवर्नमेंट का भी हमारे पास इलाज है, सारे पेशेंट्स हरियाणा गवर्नमेंट के यहाँ पे ट्रीट होते हैं। आजकल सर गठिया भी लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में मैं देखा बढ़ रहा है, तो उसके इलाज के अंदर भी केवल दवाइयों से ही काम चल जाता है या उसमें भी कोई ऑपरेशन का प्रावधान रखा हुआ है? जैसे बाय गठिया की अगर हम बात करें तो उसमें रूमेटॉइड DMARDS की जो ड्रग हम कहते हैं, तो शुरू में हम जैसे घुटने की भी 3rd स्टेज तक तो उसमें हम दवाइयों से ही काम चलाते हैं। जब एंड स्टेज हो जाती है, जब आपका हड्डी के ऊपर हड्डी बोन टू बोन ऐसे कॉन्टैक्ट होता है, लास्ट स्टेज में जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक। तो सर जैसे कोई ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में रखना पड़ता है? आईसीयू वाले डॉक्टर साहब हैं आपके पास यहाँ पे? हमारे पास आईसीयू की पूरी फैसिलिटी है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो अबव 75 होते हैं कि ऐसी जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती है, बट वी ऑल हैव द बैकअप। डॉक्टर साहब आपका कोई संदेश जो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, हड्डियों को देखते हुए? जैसे आपका ये हॉस्पिटल बहुत पुराना हड्डियों का ही अस्पताल है, और डॉक्टर मेहंदी दत्ता जी थे तो 2019 में अपना शरीर त्याग दिया था उन्होंने। तो उसके बाद से कुछ डॉक्टर और भी आए, पर मैंने आपका नाम सुना, मेरे को लगा आपके साथ एक थोड़ी बात रूबरू होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ के लोगों के साथ बात करके, पेशेंट्स को देख के, तो आप उनको जनरली क्या गाइड करते हैं कि वो अपनी सेहत को भी ठीक रखें, अपनी हड्डियों को भी ठीक रखें? मेरा सब अपने यार दोस्तों से यही संदेश है कि अपना वेट कंट्रोल में रखें, डेली बेसिस पे रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, जॉइंट्स को अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए, डाइट अच्छी लें अपनी, और जब भी कोई भी तकलीफ हो, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक की दिक्कत है तो उनको दिखाएं। कहीं मालिश वाले, मलने वाले देसी डॉक्टर पे मत जाएं। आप जहां जितना खराब हो जाएगा आपका, आप फिर उसमें बाद में दिक्कत आती है पेशेंट्स को। कुछ युवा जो हैं आजकल जिम जाते हैं, हाँ जी, वेट उठाते हैं, तो बहुत सारे मैंने देखे आते हैं, और डॉक्टर साहब हमारी कमर में दर्द है, हाँ जी, हमारे घुटने दुखने, 25 साल के लड़के हैं, यंग हैं, तो वो बार बार सोचते हैं कि हमारे घुटने खराब हो गए। तो सर ये क्या वजन उठाने से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बनती है या घुटनों में तकलीफ आ जाती है? ये तकलीफ इसीलिए होती है बिकॉज प्रॉपर वार्म अप या प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं होती पहले। सडनली आप किसी भी चीज को एकदम लोड दोगे तो वो दिक्कत करती है। आपको उनको पहले मसल्स को उसलिए बिल्ड करना है, तब आप ये सब करें। एंड अगेन गुड डाइट, उसका रोल तो है ही है। तो कोई सप्लीमेंट आजकल लेना चाहिए युवाओं को? विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे वीकली हम कहते हैं 60,000 शॉट्स, वो मैं कहता हूँ कि 8 हफ्तों के लिए लेना चाहिए, साल में 2 बारी। और अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, खासकर जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं जिनका महीना रुक गया, उसके बाद हार्मोन की चेंजेस की वजह से कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, तो उनको कैल्शियम जरूर रोज लेना चाहिए। हमारी आधे माताएं आती हैं जो गिर जाती हैं घर पे, उनको फ्रैक्चर इसी वजह से होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम ही नहीं है, बिल्कुल खोखली हो गई हैं हड्डियां, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं आज की डेट में। तो सर आपके पास जो मरीज आते हैं, कुछ ऑपरेशन के लिए आते हैं, कुछ बिना ऑपरेशन के दर्दों से भी आते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पे बिल्कुल, हमारे पास फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट हैं अवेलेबल, जो हमारे एडमिटेड पेशेंट्स को दिन में 2 बार कराते हैं। इवन मेरे ओपीडी पेशेंट्स भी इतने फॉलोअप्स के लिए आ रहे हैं डेली, तो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, सारी तरह की मशीनें भी अवेलेबल हैं उसके लिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। थैंक यू सो मच। और हमें मौका लगा तो हम दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू।